लॉकडाउन के बाद फिर शुरू हुआ श्रमिकों का पलायन। पिछले वर्ष की तरह निर्मित होने लगी स्थितियां। रीवा कलेक्टर ने कहा, हम हर हालत से निपटने पूरी तरह से सक्षम हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहले से कहीं अधिक घातक देखी जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यह बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि शासन प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग एवं आम लोगों में इस दहशत अत्यंत भयावह देखी जा रही है। हालांकि इससे निपटने रीवा जिला प्रशासन बड़ी ही तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। हालात पर काबू पाने की दिशा में हर वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इस महामारी पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। देश दुनिया के साथ रीवा में भी कोरोना संक्रमण की वजह से जिस तरह के हालात निर्मित हो रहे हैं वह अत्यंत चिंता का विषय है। फिर चाहे वह लोगों की सुरक्षा का जिम्मा हो या देश प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का दायित्व देखा जाए तो दोनों चीजें अहम मानी जा रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रवासी श्रमिकों का पलायन भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू होते ही बड़ी तेजी से प्रवासी श्रमिकों का एक बार फिर से पलायन शुरू हो चुका है। क्या समस्या वैसे कोई गंभीर नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब यानी 1 साल के बाद घर से निकले काम पे तो जा रहे थे, तो अभी इधर हाल फिलहाल में से सुन रहा हूँ कि कल से लगा है लॉकडाउन, पटना से सुनाई दिया था। तो अभी आते आते कुछ लोग अभी जहाँ चेक पोस्ट है वहाँ अभी आने नहीं दे रहे थे गाड़ी सब, इसीलिए उधर उतार दिया। अब जा रहे हैं आगे लेके। क्या नाम है? मैं दिलीप कुमार मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कटिहार बिहार के जिला पड़ता है वो। आप लोग को कितने लोग का ग्रुप है ये कम से कम 6 लोग का ग्रुप है, हाफ दर्जन। तो ये पैदल पैदल जा रहे हैं? हाँ, अभी पैदल पैदल जा रहे हैं, आगे बस स्टैंड से पकड़ेंगे कुछ। मंडल, छोटू मंडल। कहाँ रहते हैं आप? ये कटिहार जिला है बिहार, और घर छोटी बगवारा, पोस्ट नवाबगंज, थाना मनिहारी, जिला कटिहार। क्या काम करते थे कहाँ पे? गांव में ही करते थे। तो आज ये लौट क्यों रहे हैं? लौट ने काम कर रहे हैं सर यहाँ। काम पे जा रहे हैं? जी। कोई साधन कुछ नहीं मिला? साधन मिला, बस से आए, ट्रेन से आए। ट्रेन से आए? अब कहाँ जाएंगे? जस्टिस से बाद में। क्या काम करते हैं आप? पत्थर का। पत्थर का? ऐसे में जहां प्रोडक्शन पर इसका विपरीत असर पड़ेगा वहीं महंगाई की मार भी झेलनी पड़ेगी। साथ ही देश की उन्नति पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। हालात चाहे जो भी हो, हर हाल में निपटने प्रशासन को वो पूरी कवायद करने में जुटा हुआ है जो जरूरी है। फिर चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था का चाक चौबंद रखना हो या ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराना या फिर लॉकडाउन के दौर हर वो इंतज़ाम करना जिससे कि आम जनमानस को कोई असुविधा ना हो। तमाम व्यवस्था बनाने सरकार की मंशा के अनुरूप आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के माध्यम से बेहतर डिसीजन लेते हुए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने का सकारात्मक प्रयास जारी है। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से भी हमने बात की तो उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के पलायन के संबंध में बनाई जाने वाली व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। साथ ही आगे के लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के सवाल पर उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना काल से निपटने हमने वो सभी इंतजाम पूरे किए हैं जो होने चाहिए, इसलिए ज़्यादा लॉकडाउन को बढ़ाने से भी कोई खास मतलब नहीं है। लॉकडाउन की जगह हर तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है, इसलिए इससे लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सभी लोगों को चाहिए कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए शासन प्रशासन का सहयोग करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खुद के साथ लोगों की जिंदगी बचाने में अपनी महती भूमिका निभाएं। यही सच्ची राष्ट्र सेवा मानी जाएगी। सभी पंचायतों को ये निर्देशित किया गया है, इवन वार्ड प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जितने भी लोग हैं ना बाहर से आते हैं उनका है ना पूरा डिटेल्स, प्रवासी मजदूर और कोई भी व्यक्ति, उनका है ना डिटेल्स है ना मेंटेन करना है। उनके पास घर पे फैसिलिटी है तो 7 दिन का है ना क्वारंटाइन कराना है, नहीं है तो इवन आंगनवाड़ी भवन या पंचायत और स्कूल बिल्डिंग को भी यूज़ करते हुए उनको है ना हम लोग को क्वारंटाइन में रखना है। और डिटेल्स है ना कलेक्ट करके रोज़ है ना जिला पंचायत के माध्यम से हम लोग कलेक्ट करने के लिए शुरू किए हैं। उसके लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। जैसे कि ना ट्रेन्स भी आ रही है, उसमें भी हम लोग लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मतलब कौन ट्रेन से आ रहा है। सो लॉकडाउन पीरियड में हम लोग कोशिश करेंगे कि सिटी बस सर्विसेज के माध्यम से उनको है ना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है ना दिया जाए। अदरवाइज़ है ना जनरली आज ही लॉकडाउन है, कल से रीवा वापस है ना चालू होगा, तो कितने भी लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ तो मिलेगा, बट उनको नाम पूरा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट है ना कमेटी का ना मीटिंग हुई है,
उसमें लगातार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किए हैं। आर्थिक गतिविधि और है ना लोगों की सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस निर्णय लिया गया है कि ये 2 दिन है ना लॉकडाउन है किया जाएगा और लगातार हम लोग है ना जागरूकता अभियान चलाया जाएगा व्यापारिक लोगों के बीच में और जनता के बीच में कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। ज़रूर 95 केसेस आए हैं। आई होप है ना आने वाले समय पे है ना केसेस है ना कुछ 1 सप्ताह 10 दिन बाद कि ना केसेस कम होने की ना संभावना भी रखेगी। बट हम लोग है ना दूसरे तरीके से भी प्रिपेयर्ड है कि ये कितने भी पेशेंट्स आएंगे उसमें कितने पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, कितने पेशेंट के ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगा, कितने पेशेंट का आईसीयू और एचडीयू बेड्स का ज़रूरत पड़ेगा, कितने पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगा नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद। सो हम लोग ग्रोथ रेट का है ना पूरी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं और हम लोग है ना बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं कि ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर के लेकर। सो दवाई की व्यवस्था भी है, इसलिए हम लोग अभी फ़िलहाल है ना हम लोग वीकेंड है ना लॉकडाउन के छोड़ करके अभी है ना कोई निर्णय है ना इसके ऊपर नहीं लिया गया। धर्म पर